अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ जो है वो जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना तमाम तर सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आज उनकी तरफ हम देखेंगे और इसके बाद जो है हम अपने टेस्ट सेशन की सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैं आपको अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो दूंगा और आप लोग जो हैं उनके आंसर जो हैं वो मुझे बताएंगे। इंशाल्लाह ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन जो हैं वो यहीं से करेंगे और बड़े अहसन तरीके में आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कामयाब हो सकेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन में वो कहता है कि वाई डज अ टेल कॉमेट हेली इज़ ऑलवेज स्ट्रीम अवे फ्रॉम अ सन। तो हमेशा जो है ये सूरज से दूर क्यों होती है। ब्रेन टीजर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नहीं भी लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबरिंग में डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास बनता है 2। वो कहते हैं वो जो कॉमेट होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉमेट क्या होते हैं। बर्फ़ के जो है वो बने, बर्फ़ और डस्ट के बने हुए ऐसी बॉडीज़ हैं जो क्या करती है, तकरीबन 76 ईयर का गालबन ड्यूरेशन पड़ा था, उसके अंदर जो है वो अपीयर होती हैं और एक बार ही जो है वो हर 76 ईयर बाद 76 साल बाद जो है वो दोबारा हमें नज़र आती हैं। उनकी जो टेल होती है वो हमेशा सूरज से परे होती है। ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ pressure of radiation, pressure of solar radiation लिख लें मिलके, ज़्यादा बेहतर रहेगा। solar radiation tail of comet ऑलवेज। अब देखें ना उधर क्या है, आपने कहना है कि जो प्रेशर होता है सोलर रेडिएशन का, जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, इसको डाइवर्ट कर देता है कि इसको टेल ऑफ कॉमेट को ऑलवेज अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सन। ब्रेन टीजिंग का जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू मेक अ स्पेस स्टेशन एज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, वो क्या कहता है कि स्पेस स्टेशंस हमें बनाने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए, एज ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे उन्हें हमें लॉन्च करना चाहिए, इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे वो आपने जस्ट बताने हैं। तो बेटा एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम वहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन को सेंसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है ऑस्टियोप्रोसिस एक डिज़ीज़ होती है, अमूमन जो है वो ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, जिसमें क्या होती है उनकी जो टांगें होती हैं ना, इनके अंदर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, स्पेशली कूल्हे की हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है, टांगों की हड्डियाँ, जो पिंडलियों में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन पे अमूमन हमारा वज़न आता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनमें से जो है वो मजबूती उसकी ख़त्म हो जाती है, नाजुक हो जाती हैं हड्डियाँ। जैसे कोई छोटी सी चोट लगती है, ठोकर लगती है, या वो बेंट हो जाती हैं, या अमूमन जो है वो टूट जाया करती हैं। तो उसका मेकनिज़म जो है वो हम स्पेस में जाके समझेंगे। और कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हम यहाँ ज़मीन पे नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है उसका, और कुछ क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमने ये अज्यूम किया हुआ कि अगर हम वो स्पेस के अंदर कुछ जाकर अपने स्पेस स्टेशन वगैरह क्रिएट करें, वहाँ पे बनाएं, तो उससे क्या होगा कि हम वो वाली चीज़ें जो हम काम यहाँ पर नहीं कर सकते ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम उसे क्या करेंगे, वो स्पेस में जाके बासानी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोटीन ग्रोथ, उसका क्या फ़ायदा होगा, तो आप लिखेंगे प्रोटीन ग्रोथ, बल्कि इसका पूरा सेंटेंस लिख लें, इट विल बी हेल्पफुल इन, it will be helpful in protein growth
अंडर ग्रेविटेशनल, अंडर नो ग्रेविटी लिख लें, ठीक है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग mechanism of osteoporosis। ठीक हो गया। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है, मैंने आपको बताया कि ख़वातीन के अंदर पाई जाने वाली डिज़ीज़ जिस पे उनकी जो बोन्स हैं वो टूटने का बहुत ज़्यादा ख़दशा रहता है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 4 आता है और क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि कॉमेट हेले वाज सीन इन 1986 है फॉर द लास्ट टाइम, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टू सी द कॉमेट हेले अगेन। वो कहता है कि हमें 1986 के अंदर कॉमेट हेले नज़र आया था, अब हमें वो कब नज़र आएगा दोबारा। बेटा देखें, आपको पता है कि हर 76 साल बाद दोबारा नज़र आता है। अब हमें वो बताया हुआ 1986, हाँ जी 1986 के अंदर वो हमें नज़र आया था। अब वो ज़ाहिर है 1986 में नज़र आया था, तो अब 76 बाद दोबारा नज़र आएगा, तो इसमें 76 ऐड कर दें तो ये अल्लाह भला करे आपका बनता है 6 और 6 2 12 और 4 5 और 1 6, यानी जी 2062 के अंदर जो है वो हमें दोबारा नज़र आएगा कॉमेट हेले। तो आप यहाँ पे लिख लें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a comet will be seen in 2062। जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, लाठियों के सहारे जी रहे होंगे, तो उस वक्त हमें क्या नज़र आएगा बेटा, हम स्पेस के अंदर से कॉमेट को देख सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, वो कहता है कि कोई से 2 बंदों के नाम लिखें जो सबसे पहले स्पेस के अंदर गए थे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये बनता है अल्लाह भला करे आपका 5। बेटा आपने एक बचपन से नाम याद रखा होगा, वो तो आपको सबको पता होगा जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उस सबसे पहले उसने चांद की जो है वो ज़मीन के ऊपर कदम रखा था। क्या वो अकेला गया था? क्वेश्चन इज दैट, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेला गया था? नहीं बेटा, जाहिर है वो अपने साथ किसी और बंदे को भी तो लेके जाता होगा ना, जो मून के ऊपर वहाँ पे जो उनका प्लेन है उसको लेके जाता होगा, जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं पायलट। वो अकेला नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ कौन जाएगा? पायलट जाएगा। वो जो पायलट था उसका नाम था बज़ एल्ड्रिन। बज़ एल्ड्रिन। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे बज़ एल्ड्रिन, और दूसरा मेरे बेटे आपको वैसे ही रटा हुआ है, क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है बेटा उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये 2 पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहाँ पे कदम रखा था बेटा? चांद के ऊपर कदम रखा था। क्लियर हुई बेटा यहाँ तक बातें? चलें अब आप ज़रा इसे नोट करें, फिर इसके बाद मैं इसको रेज़ करता हूँ। चलिए बेटा शाबाश, जल्दी करें, इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए मैं इसको साथ साथ रेज़ करता हूँ, आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इंडिया ने अपना जो पहला जो स्पेस में जो अपना भेजा था ना सैटेलाइट आर्टिफिशियल, वो कब भेजा था और कब तो जो छोड़ दें उसका वो कहता है कि नेम भी बताया। तो पहले बात बेटा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इंडिया ने अपना पहला स्पेस जो सैटेलाइट भेजा था स्पेस के अंदर, वो उसने ख़ुद नहीं बनवाया था, बल्कि सोवियत यूनियन की मदद उसने ली थी।
और सारा तकरीबन जो आप ऐसा कह लें कि सामान भी जो है उन्हीं ने सेंसाइज किया था उसका। तो वो सारे का सारा काम उन्हीं का था, लेकिन चूँकि ख़र्चा करने वाला कौन था, भारत था, इंडिया, तो ये जो है कहा जाता है कि उनकी हेल्प से इन्होंने जो है वो भेजा था। तो आप लिखेंगे इन 1975, ये गालबन आपका क्वेश्चन बनता है VI जी। क्वेश्चन नंबर 6, इन 1975 इंडिया सेंट हर, आपको पता है ना कि जो कंट्री नेम होते हैं वो हिज नहीं होते, वो हर होते हैं, वो फीमेल के तौर पर ट्रीट किया जाता है उसे। हर आर्टिफिशियल satellite into space. It was आर्यभट्टा, ठीक है, बल्कि ये आर्यभट्टा होगा, आर्यभट्टा। तो ये पहला उनका सैटेलाइट था जो उन्होंने क्या किया था बेटा, स्पेस के अंदर भेजा था। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम दुनिया के अंदर रहते हुए किस तरह से अपनी लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आपने वो भी पढ़ रखा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम GPS कहते हैं। तो GPS की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। We can find our position, बल्कि बुक में जो लोकेशन है तो आप यहाँ पर लिख लें लोकेशन इन द वर्ल्ड, इन एनीवेयर लिख लें। हम कहीं पे भी रहते हैं सिवाय स्पेस के, स्पेस में अगर आप गुम हो जाते हैं तो आप कभी भी मिल नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो गुड लक और आपको मुबारक हो, आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि तकरीबन क्या आज तो हो ही चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी विद टेस्ट। अपने आप को प्रिपेयर कर लें और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करें मेंटली तौर पर भी, और टेस्ट की जो है वो शीट्स ले लें जिसके ऊपर आप टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। बड़े अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों ने ये टेस्ट करना है, ठीक होगा बेटा। गुड लक फॉर योर टेस्ट। चले बेटा, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होती है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बस रोज़ का काम रोज़ करते रहे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।